हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, एमएससीटी का एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करें सर, स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसीजर है। बिल्कुल मत डरिए, आपके जो भी डाउट है पहले तो कमेंट करना, बट पूरा लेक्चर देख लो, आपके कोई डाउट बचेंगे ही नहीं। आपको अगर कॉमर्स में बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम, होटल मैनेजमेंट, उसके बाद एमसीए और एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो महाराष्ट्र में अब कंपलसरी आपको सीईटी एग्जाम देना ही है। अब ये मैंडेटरी हो गया, ये थर्ड ईयर है दोस्तों। आई नो कि आप लोगों को मैंने मतलब कल एक वीडियो बनाया था जहां पे ये भी बता दिया है कि 14 जनवरी से ये फॉर्म फिलिंग ओपन हुआ है और आपका 16 फरवरी लास्ट डेट है। अब इस दौरान जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए उन्हें ही एग्जाम देते आएंगे, जो एग्जाम देंगे उनका ही एडमिशन होगा। तो 12वीं के बेसिस पे आपका बीबीए, बीसीए, बीएमएस पे एडमिशन नहीं होने वाला। दूसरी बात सर, हम कंफ्यूज है, अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ। तो सर ये फॉर्म फिल करके रखिए, बाद में आपको देना है दीजिए, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं। सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट बता चुका हूं मैं कि कैसे कॉमर्स वालों का सीईटी होने वाला है। 4 सब्जेक्ट है, क्विकली बता दूं। इंग्लिश 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स, जीके 20 मार्क्स और कंप्यूटर 20 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ऑनलाइन मोड दोस्तों। 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, किस तरीके से सर आफ्टर 12th होगा वो भी बता चुका हूं कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 50 दिन का जो क्रैश कोर्स था उसमें ये परसेंटाइल हासिल किए, तो आप भी जरूर हासिल कर सकते हो। अब बातचीत करते हैं दोस्तों। और पहले कुछ बच्चों को ऐप पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, डाउट सॉल्विंग सब कुछ कवर है। अब यहाँ पे आते हैं, सर क्या करें। ये हमारा एमएससीटी का वेबसाइट है, यहाँ पे तो हम आ गए सर। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सीईटी पोर्टल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, ये वाला पहला। इस पे आप क्लिक कीजिए दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे इस तरह के पोर्टल पे। अब ये क्या चीज है, मुझे जितना पता है कि अब आप 12वीं दे रहे हो सारे ही बच्चे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई रिपीटर नहीं, अगर है भी तो भी उसे यहाँ पे एज अ न्यू यूजर ही रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया एकेडमिक ईयर है और नया एग्जाम है। तो आपको सबसे पहले ना न्यू यूजर में जाके आपका आईडी क्रिएट कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या रखने हैं हमारे पास, फीस क्या होगी, मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए। बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, सिंपल करके देता हूं, पहले उस बातचीत पे आता हूं। चलो हम सारी प्रोसीजर पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले फीस देखिए। एट द एंड ऑफ लास्ट पॉइंट, फॉर्म जब सबमिशन करना है, आपको इनरोल करना है, तो सर पैसे लगने वाले हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आपको 1300 रुपए लगने वाला है। सब्जेक्ट टू वो कुछ सर्टिफिकेट नहीं है आपको, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, ईडब्ल्यूसी करके, तो ये 1300 रुपए। ओके, आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी, अदर अदर कास्ट में हो तो आपको 1000 रुपए लगने वाले हैं। तो फीस 1000 रुपए से लेके 1300 रुपए। तो एंड वाला बात बता दिया, क्योंकि अगर आपको बैठना है तो फॉर्म थोड़ी फिल करना है ना, मम्मी पापा को बताना होगा कि इतना पेमेंट करना है, हमें सीईटी एग्जाम देनी है, तो पूछेंगे कितना रुपया लगेगा। क्लास का तो अलग है सर, ये रजिस्ट्रेशन फीस है आपके ऑफिशियल वेबसाइट की, पहली चीज। दूसरी, सर अभी फिलहाल कितने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। 3 डॉक्यूमेंट दोस्तों। आपको आपका फोटो लगेगा। अभी तो ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आप डायरेक्टली, मतलब जब एंड स्टेप पे जाओगे, स्टेज पे जाओगे, तो आप वहां से ही फोटो खींच सकते हो कैमरा ऑन करके, नहीं तो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो एक फोटो। दूसरा आपका सिग्नेचर। अब सिग्नेचर कैसे सर, आप एक जो भी प्लेन पेपर होगा, व्हाइट पेपर है ना, उस पे ब्लू पेन से अपना सिग्नेचर कीजिए, उसको स्कैन कर लीजिएगा और अपलोड करना है। साइज में बताऊंगा कितने साइज के अंदर होना चाहिए, 2-3 बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मतलब ट्राई करोगे तो हो जाएगा। केबीज में क्या है, मैं अभी वो साइज कुछ केबी से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है एग्जैक्ट। और तीसरा है आईडी। अब आईडी में आपका आधार कार्ड भी चलेगा, है ना, आपका मतलब स्कूल या कॉलेज का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी चलेगा, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप आधार कार्ड ही रखिए। सो ये 3 चीजें मुझे तो लगता है हर बच्चे के पास होगी। डॉक्यूमेंट के तौर पे अभी इतना ही लगने वाला है। फॉर्म फिल में क्या क्या करना है वो बता दूं, लेकिन पहले फीस बता दिया। सर हमारे पास फिजिकल फॉर्म में कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो ये 3, फोटो, साइन और आपका आधार कार्ड, वो भी फोटो खींचना है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये निकाल के रखिए पहले। तीसरी बात, सर ये 10th का मार्कशीट क्यों, ये 10th का मार्कशीट क्यों भाई सर, ये भी अपलोड करना है। कुछ अपलोड नहीं करना है, वो तो आपके डिजी लॉकर से ऑलरेडी ले लिया जाएगा। मैं डिजी लॉकर क्या, उस पर भी आता हूं मुद्दे पे। बहुत सोच समझ के है, सिंपल चीज, बट ना इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बच्चा अगर नहीं समझता तो सर इसमें ही आधा दिन चला जाता है। बट उम्मीद करता हूं सारे डाउट सॉल्व कर पाओ आपके। अब यहाँ पे देखिए, 10th का मार्कशीट रखिए, क्योंकि आपको आपके मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, कितने मार्क्स मिले, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, उसके लिए। बाकी इससे ज्यादा कुछ इसका टेंशन नहीं है। और आपका नाम क्या लिखा हुआ है, क्या पहले फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम मतलब पापा का नाम, फिर सरनेम है, या कुछ कुछ का सरनेम है, फिर अपना नाम, पापा का नाम, तो मार्कशीट के हिसाब से भी एक जगह नाम आपको डालना है, मैं वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो।
तो इसलिए चाहिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर। क्या होता है ना, अभी हर बच्चे के पास मोबाइल नंबर है, बट आप लोग क्या करते हो, अभी तो मोबाइल नंबर है लेकिन ना स्टूडेंट लाइफ है सर, बहुत बच्चे नहीं करते, कुछ कुछ क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, या कुछ नंबर को नेटवर्क ही नहीं होता, बहुत दिक्कत है। तो आप लोग ऐसा मोबाइल नंबर रखिएगा, आपका हो, मॉम का हो, डैड का हो, जहां पे जो ओटीपी आए वो आपको इजीली मिल पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर पे, इस मोबाइल नंबर पे आपके एग्जाम देने तक, आपके कॉलेज में एडमिशन होने तक बहुत सारी चीजें इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आने वाली है। तो पहले ये तो फिक्स कर लो, फिर आप एग्जाम फॉर्म भरने आना। मतलब मोबाइल नंबर पे रहेगा, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, और ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद रखना भाई। ये तो बच्चों को ईमेल आईडी पता होते, बोले पासवर्ड भूल जाते हैं। नहीं है तो एक अच्छा सा ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, लेकिन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तीन बातें ऐसी है जो मैं आपको बहुत ही क्रक्स बता रहा हूं। ये बच्चे भूल जाते, फॉर्म तो भर लेते लेकिन ये चीज का ध्यान नहीं रखते सर, कुछ भी डाल देते अभी जो लगता है। ईमेल आईडी एंड तक काम में आने वाला है, जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पासवर्ड तो आप याद रख ही लोगे, भूलना मत करके। अगर आपने इतनी चीजें समझी तो अब आगे बढ़े मेरे दोस्तों, यस और नो, हाँ सर करके। ये तो हमें समझ में आ गया, आप 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो करके। दोस्तों अमूल कासारेकी से ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए गए हैं करके, वहां पे आप इजीली देख सकते हो। पूरे के पूरे बैचेस आपको वहां पे मिल जाएंगे, सीईटी से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। और ये ऑफर फीस सिर्फ पहले 100 बच्चों के लिए है, उसके बाद फीस क्या है आपको पता ही है। चलो, अब अगर आप न्यू रजिस्टर करना चाहते हो तो इधर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सो आप लोगों को दो चार ऐसे इंफॉर्मेशन आएगी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो दोस्तों हम यहां पे थे, आप न्यू यूजर पे रजिस्टर करके क्लिक करना। अब यहां पे आप लोगों को ईमेल आईडी लिखना है। अब ईमेल आईडी जो भी आपने बनाया है ध्यान से उसे एक नोटबुक में लिख के रखिए भाई, क्योंकि बार बार ये 12 लेवल के बच्चों पे, बहुत बच्चों पे मिस्टेक देखा गया है कि वो भूल जाता है, फिर इतने लफड़े कि तुम्हें बाकी चीज का टेंशन नहीं याद रखने का। तो एक नोटबुक पे जब ये बना रहे हो या ऑलरेडी है तो ये लिख के रखो। पासवर्ड सेट करना है। अब पासवर्ड क्या बनाए सर, अब ये पासवर्ड में 10-15 मिनट लग जाते हैं भाई साहब। ये अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि 8, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16 इसके अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है राहुल, तो लिख दे राहुल @ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब @ डालो, हैशटैग डालो, जो आपको डालना है। फिर आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको बनाना है भाई, लेकिन राहुल का R कैपिटल हो, बाकी के सब स्मॉल नंबर हो। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा हुआ है, बच्चे सारे के सारे कैपिटल लिखते हैं या तो सारे के सारे स्मॉल लिखते हैं, तो एटलीस्ट एक कैपिटल, बाकी स्मॉल नंबर, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, फिर एक नंबर्स। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बनाइए, 8 से 16 डिजिट के अंदर होना चाहिए, वो लिख के रखिए बेटा, क्योंकि ये दिक्कत हो जाती है। उसके बाद वही सेम पासवर्ड कंफर्म कीजिए, अपना फुल नाम लिखिए, और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड पे जो नाम है वही आपको डालना है। अब आधार कार्ड आपके सामने होना चाहिए। ये आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहले तो एकदम बेसिक वाला रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है। आधार कार्ड आप लेके बैठो, सर वहां पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो सेम स्पेलिंग डाल। सर वहां पे ना कुछ और ही नाम लिख गया है, मतलब पहले सरनेम आया, फिर मेरा नाम आया, फिर पापा का, वैसे ही लिख। सर मेरे को पता है ये स्पेलिंग है, लेकिन आधार अपडेट करवाना है, अभी नहीं कराना, तो अभी इस वक्त तो वो बाद में कर लेगा वो ठीक है, लेकिन अभी आधार के हिसाब से डाल भाई। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करोगे, तो अब जैसे कि आपका जो भी है 2008, जो डेट सिलेक्ट, ईयर सिलेक्ट कर लो, डेट डाल दो, और यहाँ पे फाइनली आप रजिस्टर करना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करोगे बेटा, आपको आपके मेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है, उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा करके। आपको मेल आईडी में जाना है और उस लिंक को क्लिक करना है, ताकि वो आप ऑफिशियली, आप वही ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो, आप ही वो हो, ये क्लियर हो जाएगा, और आपका लॉगिन फिर सक्सेस होगा। यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ ईमेल आईडी है, पासवर्ड सेट करना है, आपका फुल नेम लिखना है एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे रजिस्टर करोगे आपको वहां पे पॉपअप आएगा कि आपको आपका जो ईमेल आईडी आपने दिया है, उस ईमेल आईडी पे हमने एक लिंक भेजा है करके, उसे क्लिक करना। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया। ओके, क्या क्या, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो तो आपने लिख के रखा है, यस और नो। चलो, ये हो गया पहला स्टेप। दोस्तों इसके बाद क्या करें सर, बताता हूं सर, इसके बाद क्या होगा करके, वो चीज ध्यान से देखिए, वो चीज ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा करके। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं उस पेज पे आता हूं, फिर आपको वापस लेके आता हूं। ये वाला सबको समझ गया, क्योंकि मैं वहां पे पूरा फिल नहीं कर सकता, वैसे किया तो हमारे कलीग है ना, मैंने भी वो वीडियो पहले किया था, वो उस पे भी यूट्यूब में अपलोड करते वक्त वो चीज शोकेश होती है कि आप लोग, मतलब वो पता नहीं हो क्या उनका सर पॉलिसीज है, वो पूरा वीडियो हम एज इट इज भर के नहीं दिखा सकते। तो पहला स्टेप आप कर लीजिए,
आपको मेल आईडी आ गया, वो वेरीफाई कीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। मतलब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आपको वीडियो वैसे पॉज दिखेगा नहीं, मैं मेन पेज पे आता हूँ। ओके दोस्तों, तो अब जैसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, रजिस्टर हो गया, अब वापस आप इस लॉग इन करके आए, है ना, मेन वेबसाइट पे गए, आप लोगों ने लॉग इन किया करके। अब जैसे ही आप बेटा लॉग इन करोगे तो आप लोगों को रजिस्टर ईमेल आईडी वो डालना है, आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो डालना है और साइन इन करना है करके। जैसे आप साइन इन करोगे इस तरीके से नेम एज पर आधार वो ऑटो फेच हो जाएगा। मतलब ये देखो, मेरा नाम आ गया पूरा, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आधार आ गया। यहाँ पे अब बात आती है अपार आईडी की। अब आप बोलोगे अपार आईडी क्या है सर? वो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर वो बनाना पड़ेगा, अगर है तो वो ऑटो फेच कर लेगा। वो अपार आईडी नंबर आता है, वो आपका करीब करीब कितना 12 डिजिट का समथिंग कुछ तो नंबर होता है। अब आपको नहीं पता कैसे, तो इसके नीचे में और एक ना सेपरेट उसका लिंक बना के वीडियो अटैच कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे ना, आप यहाँ पे पहुंचोगे नहीं। तो जब लॉग इन करते हो तो आपको ना यहाँ तक आने के लिए, मतलब इस पेज तक आने के लिए आप लोगों को वो आपका डिजी लॉकर और अपार आईडी, ये दो डॉक्यूमेंट को ये वो ऑटो अटैच कर लेता है। आपको स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पे, मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे गए, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, क्लिक किया, फिर वो आप ऑटो कनेक्ट करने के लिए आपके डिजी लॉकर के पास जाएगा। अब डिजी लॉकर में आप क्या करोगे, आपका जो रजिस्टर डिजी लॉकर जिस नंबर डाल के आपने बनाया है पहले, अगर बनाया होगा तो, जिसमें आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, रिजल्ट रहेगा 10th का, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर वो भी नहीं बनाया तो वो कैसे बनाते, वो पहले सीख लेना पड़ेगा। उसमें सेपरेट वीडियो देता हूँ नीचे, नहीं तो आप ऑलरेडी बनाया होगा तो कोई टेंशन नहीं। तो आप अपना नंबर डालिए, उससे डिजी लॉकर पे आप जाओगे, वो ओटीपी आ जाएगा, फिर आधार नंबर डालना है, क्योंकि डिजी लॉकर बनाते हो आपको आधार से अटैच होता है वो, तो उस पर एक ओटीपी आएगा। वो आपको वो डिजी लॉकर बनाते हो एक पासवर्ड है, वो आप शेयर उससे आप डालोगे, 6 डिजिट का होता है। आप डिजी लॉकर पे चले जाओगे, वहां पे अपार सर्च करने का, क्लिक करने का, आपका अपार आईडी क्रिएट हो जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सर क्या बोला, डिजी लॉकर पे जाने के बाद अपार आईडी क्रिएट करना 2 मिनट का काम है। अगर आपका यही नहीं आ रहा है और आपको कह सर ये तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा सा काम है, अपने आप तक आपने अब तक नहीं किया इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, बट डोंट वरी। तो अपार आईडी मैंडेटरी है जो यहाँ पे आया है करके। उसके बाद सर मोबाइल नंबर, प्लीज इंश्योर दिस मोबाइल नंबर इज एक्टिव एंड एक्सेसिबल टिल द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, वो मोबाइल नंबर आप शांति से डालिए और याद रखिए कि किसका मोबाइल नंबर डाला है, अपना, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, नहीं तो बाद में फिर लफड़े हो जाते कि इधर ओटीपी आया। ओके, उसके बाद फादर्स नेम, बहुत सिंपल कहा है उन्होंने कि यहाँ पे बस पप्पा का पहला नाम डालना है, पूरा नाम डालने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ कुछ जो बाहर से, महाराष्ट्र के बाहर से बच्चे आते हैं, यूजुअली वो पेरेंट्स नेम मतलब अपने इसमें नहीं लिखते, जैसे साउथ साइड के लोग होते हैं बहुत बार, या पता नहीं, राजेश कुमार हो गया, श्रवण कुमार हो गया, मोहन मिश्रा हो गया, मतलब अगर फादर का नेम इनकेस नहीं है तो बोले कि डॉट लिख दो वहां पे। और फिर तो इतना लोड नहीं लेना भाई, महाराष्ट्र में जितने ही बच्चे, सिर्फ पापा का नाम यहाँ पे लिखो। जेंडर सिलेक्ट करते वक्त आपको देखो अभी अभी मेन फॉर्म शुरू हो गया अपना। यहाँ पे जो दूसरा है ना, ये देखो, ये अपार आईडी आ गया, बाकी तो ऑटो फेच हो ही जाएगी चीजें। मोबाइल नंबर डाला, फादर नेम, यहाँ पे जो नाम है वो आधार पे तो लिखा है, अच्छी बात है, वो तो हमने शुरुआत में डाला था। जरा ध्यान से पढ़िए तो, एज पर एचएससी जो मार्कशीट हमारा नहीं आया, एसएससी मार्कशीट जो हमारा, कौन सा मार्कशीट है बेटा, अभी जो 10th का मार्कशीट है, वहां जैसा स्पेलिंग है वैसा डालो। अब कुछ बच्चों के डाउट रह सकते हैं कि सर आधार पे अलग हो गया, थोड़ा इधर अलग हो गया, भाई उन्होंने जैसा बोला है वैसा कर, तू टेंशन ले मत। मार्कशीट के हिसाब से जो तेरा नाम है, जैसा नाम है वैसा ही लिख, बाकी लोड नहीं लेने का। इसलिए कहा था कि 10th का मार्कशीट लेके बैठ। ओके, मदर नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम मदर का लिखना है, बात खत्म। तो ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन था। और ये जहां पे रेड दिख रहा है वो कंपलसरी है कि मैंडेटरीली ऐसा ही फील करना है। फादर नेम हो गया, यहाँ पे नेम मतलब तुम्हारा नाम हो गया एज पर तुम्हारे मार्कशीट, 10th मार्कशीट के हिसाब से। मदर नेम सिर्फ पहला नाम लिखना है करके। जेंडर बेटा अब इसमें क्या ही सिखाओ, क्या बताओ। एक लास्ट ईयर की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने लास्ट मतलब एग्जाम कल मेरे फोन आता है, बोले सर मेरे हॉल टिकट पे जेंडर गलती से मेल हो गया। अरे यार मतलब ये क्यों गलतियां करते हो, अभी बताने की बात है। सिंपल है, जो आपका जेंडर है अभी भी डाल दे, मेल फीमेल आप क्लिक करना आ जाएगा। रिलीजन बेटा देखो, यहाँ पे इतने ऑप्शन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, है ना, और बहुत सारे। घर वालों के साथ बैठो, पूछो, वैसे पता ही रहेगा, आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी पूछो। अगर तुम माइनॉरिटी में आते हो तो बेनिफिट मिलते हैं एडमिशन के वक्त, है ना। कुछ क्रिश्चियन हो गए, फिर ऐसे है जैन कम्युनिटी हो गया, मतलब अगर है कॉलेज में वैसा अगर कुछ सीन है तो आपका वो फायदा हो जाएगा। तो घर वाले को पूछिए आराम से, यहाँ पे आप अपने क्या रिलीजन को टिक कीजिएगा करके, ठीक है।
मदर टंग, अगेन आप घर में मराठी बोलते हो, सिंधी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, जो आपका मदर टंग है वो सिलेक्ट करना है आपको। सिंपल सी बात है, ये तो आप सिलेक्ट कर लोगे। सर एनुअल इनकम में क्या करें? देखो बेटा, अगर आपको ईडब्ल्यूसी वाले बेनिफिट चाहिए तो समथिंग 8 लाख के अंडर या कुछ तो इनकम होना चाहिए। फैमिली इनकम बोला है तो आप इतना कोई कट्टू कट्टी है, आप सपोज यहाँ पे लिख दो 3.5 से 4 लाख, तो घर पे आएंगे चेक करने, ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल ही रिलैक्स रहने का, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। आप यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम, फैमिली मतलब पापा, भाई, बहन, मम्मी, सबका कंट्रीब्यूट करके। अब ये भरते वक्त ना घर वालों से एक बार पूछ लो, नहीं तो भाई हम इतने इतने दानवीर बच्चे, सर हम तो क्या लिख रहे हैं पता है? यहाँ पे देखो सर, हम लिख रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया 15 लाख से ऊपर। अब यहाँ पे तो डाल दिया और पप्पा ने बना इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख साल का। बहुत मार खाओगे बेटा, इसलिए ना, मतलब घर वाले बोलेंगे तो इसलिए तुम घर वालों के सच डालना चाहिए। बट आजकल तुम्हें पता है क्या होता है, तो तुम लोग एक बार घर वालों से पूछ के देख लेना कि कितना इनकम डालना है। अगर तुम्हें कुछ वो बेसिक ईडब्ल्यूसी करके कुछ सर्टिफिकेट है वो चाहिए, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके ध्यान से इतना ध्यान रखना। ठीक है, मदर टंग बता दिया, एनुअल इनकम बता दिया। दोस्तों इस साइड में आता हूं, जेंडर के नीचे रिलीजन। अगेन रिलीजन में आप रीजन में आप लिखना रूरल या अर्बन। अब जैसे मैं नासिक से हो तो मैं यहाँ पे अर्बन सिलेक्ट करूंगा, है ना। आप कहीं गांव से हो तो आप रूरल एरिया सिलेक्ट करना, आप जहाँ पे जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। बाकी कोई इसका टेंशन नहीं है, इसका मतलब इधर उधर हो जाए चल जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। और नेशनलिटी तो बाय डिफॉल्ट आ गया इंडियन। मैरिटल स्टेटस, बट ऑब्वियस सर यहाँ पे अनमैरिड ही आएगा सर, ये भी बात बता रहे हो। अब मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपके साथ दूं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाँ सर मैरिड ही करके। ओके, उसके बाद एड्रेस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सीईटी वाले कुछ घर पे भेजते नहीं है, बट आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो अच्छे से यहाँ पे डालिए। 2 लाइन में मैंडेटरी आपका एड्रेस आना चाहिए, उसके नीचे अगर आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट है, तालुका नासिक, विलेज जो भी है, पिन कोड ध्यान से समझ के देख लेना। इसलिए ये चीजें ना आप लोग अभी जब मेरा लेक्चर देख रहे हो तो नोट करके रखना कि पिन क्या है, जिन्हें पिन नहीं पता, बस ये आपको लगने वाले करके। ठीक है, ये सारी बातें भर दी आपने। फिर आप एड्रेस करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब सर ये दो दो एड्रेस क्यों है? आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, सेम एज अबो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना बेटा, ये ऊपर का एड्रेस एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही तो एड्रेस होता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ लफड़े में नहीं गिरने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारा घर है सपोज नासिक में, हम पढ़ने गए मुंबई में या पुणे में, तो हम दोनों एड्रेस डालेगा? किधर तेरे को कुछ भेजने वाले, घर का एड्रेस रख, वहां पे सब चीजें जाएगी, वही डाल देना सेम एज करके। ठीक है, डन सर। ओके, तो यहां तक तो सारी बातें खत्म है बेटा। और ये इतना शांति से भरो ना, इसमें 2-3 घंटे चले गए चल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि अब भी भरना। एग्जाम तक वेट मत करो, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो, एवरीवन। और आप 1.52 की स्पीड पे देख रहे होगे, मुझे पता है, क्योंकि हर एक चीज आपको समझ जाना चाहिए क्विकली, क्या क्या चीज है। ऑथर डिटेल देखो बेटा, आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात का? रहिवासी दाखला आहे का? सर डेफिनेटली सर आहे, तो यहाँ पे यस करो। और ये कैसे होता है ना बेटा, मतलब यहाँ पे यस ही होना चाहिए, लेकिन कोई बच्चे अगर महाराष्ट्र से बाहर से वीडियो देख रहे हैं और महाराष्ट्र में पढ़ने को आना चाहते हैं, तो नो लिखना और फिर अकॉर्डिंग यस लिखना है। तो आपको बस वो सर्टिफिकेट, रहवासी दाखला तो मिल ही जाता है बेटा अभी। नहीं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वहां पे आपका डेट ऑफ प्लेस रहता है, आपका मम्मा का, पापा का, किसी भी एक का रहा तो भी चल जाएगा। सिलेक्ट माइनॉरिटी डिटेल, आप माइनॉरिटी में आते हो कि नहीं आते हो, तो एक बार घर वालों से पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीजें हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यस है तो यस लिखो, नो है तो नो लिखना। यस लिखोगे तो आपको पूछेंगे, ओके, नो लिखोगे तो आपका काम और सिंपल हो जाएगा। ये देखो, अगर यस बोला तो आपको पूछेंगे कि रिलीजन बताओ कौन सा है माइनॉरिटी में, क्रिश्चियन हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, तो ये सब आपको डिटेल में भरना पड़ेगा, है ना। ये सारी बात है, तो इसीलिए यस नो आप ध्यान से यहां से सिलेक्ट करना। फिर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है? अब ऐसा बोलना सर बहुत डिसेबिलिटी है, क्या क्या बताया आपको? बेटा सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही माना जाएगा वैलिड करके, टाइम बढ़ाया जाता है जो भी वो फैसिलिटीज देता है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली आप लिख लेना नो, खत्म। एसएससी और इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, अब यहाँ पे देखो आप कौन से ईयर में 10th स्टैंडर्ड पास हुए थे करके। 2021, 22, 23 जो भी आपका साल है बेटा, वहां पे आप लोग लिख दीजिए कि इस साल में हम लोग पास हुए। सिलेक्ट इक्विवेलेंट बोर्ड, आपका महाराष्ट्र बोर्ड था, महाराष्ट्र लिखिए। जो भी आपका बोर्ड था, स्टेट सीबीएसई था, वो लिखिए। आप लोगों को वो बोर्ड यहाँ पे सारे दिए हुए, सिलेक्ट करना है और उसे लिखना है करके। ओके, कितने परसेंटेज मिले थे? 10th का मार्कशीट है, देख के डाल दे भाई। ओके, सिलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, कौन से राज्य से तुम 10वीं पढ़े हो? महाराष्ट्र, तो ये सिलेक्ट करते आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों ने यहाँ पे ध्यान देना है। क्या है सर?
आर यू अपेयरिंग और अपेयर फॉर 12th और इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम वगैरह वगैरह। भाई तू अपेयरिंग है, अपेयरिंग मतलब देने वाला है या दे चुका है। तुम बोलो हम तो एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम दे चुके हो तो यहाँ पे बोलना अपेयरिंग, तो मस्त बोलना यस, हाँ सर हम अपेयर कर रहे हैं करके, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं करके, है ना। अभी देंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो देखो डॉक्यूमेंट तक कोई दिक्कत नहीं था। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा एवरीबडी, यहाँ तक फॉर्म में तुम सारी चीजें भर लोगे, अब तक तुम्हें समझ में आ गया कि घर वालों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगनी है। और ये फॉर्म हम भी भरेंगे, मैं भी आपके साथ वो एग्जाम देने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। अब हम जब आपको पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे इतनी तरीके से मार्क्स ला रहे हैं, तुम हमारे साथ 50 दिन में हम आपको यहां तक लेके जाने वाले हैं, तुम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो ये हमें भी तो पता होना चाहिए। यस और नो, यस सर करके। चलो तो अब ये हो गया पहला, अब इसको मैं आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं फॉर्म फिल करके नेक्स्ट पेज पे आता हूं, मतलब जैसे ही पूरा हो जाए बेटा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक नाम आएगा सेव चेंज, वो करके हम नेक्स्ट पेज पे जाने वाले करके, ठीक है। जैसे मैंने ओके दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज याद रखना, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है जहाँ पे आपको मतलब आपके पाप मतलब जो मेन नंबर डाला है उससे और कोई पापा मम्मी या भाई बहन का नंबर डाल देना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करके। अल्टरनेटिव नंबर इतना कोई खास नहीं है। ओके, सारी चीजें भरने के बाद आपने यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद सेव एंड चेंज करना करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भर के ओके हम लोग कहेंगे सेव एंड चेंज, और क्या रहेगा सर यहाँ पे तालुका नासिक। चलो ये भी यहाँ पे कुछ तो अभी फिलहाल डाल देते हैं, नासिक आएगा तो ठीक, नासिक ओके। यहाँ पे तो सेम एज अब वो हो गया, उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र। स्कूल कहाँ पे थी भाई, महाराष्ट्र में। एक रैंडमली में भर रहा हूँ बेटा, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए करके क्या है। तो सेव चेंज कर दिया, अब आपका पूरा फॉर्म भर गया, ठीक है। अब मेन आपके सामने जो विंडो आता है यहाँ पे ही आता है। अब आपने जो सारी इंफॉर्मेशन भरी है ना वो इधर होगा। अब आपको मेन ये वाला जो टैब है सीईटी रजिस्ट्रेशन, इधर क्लिक करना है, इधर ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने क्या आ रहा है, 2 नंबर का टैब यूजी में। देखो ये पहला MSCET 2026 और ये दूसरा MHB मतलब होटल मैनेजमेंट, BCA, BBA, BMS, BBM दिख रहा है। तो ये 2 नंबर यूजी में 2 नंबर पे जाके यहाँ पे क्लिक करो। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब ये मेरे मोबाइल नंबर पे सीधा सीधा एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे डालना है। देखो आ गया करके, ओटीपी मुझे डालना है तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। सर ओटीपी है मेरा, ओटीपी है 019732 और वेरीफाई किया, ठीक है। जो रजिस्टर नंबर है उस पर ही आएगा। अब क्योंकि आपने सारी इंफॉर्मेशन भर ली थी, अब यहाँ पे ना ये सारी बेसिक बेसिक बातें उन्होंने आपको बताई है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, ध्यान से पढ़ो कि भाई आप लोगों को कितना फीस लगने वाला है, क्या फीस है। देखो अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो जनरल कैटेगरी में हो तो 1300 रुपया फीस होगा। अगर आप SC ST OBC SBC ये सब में हो तो 1000 रुपया फीस लगेगा। सो ऑन सारी बातें दी है कि गुड क्वालिटी फोटोग्राफ होना चाहिए आपको, हमने रीड कर लिया और यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट पे जाओ। जैसे आप जाओगे दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो जो आपने वहां पे भरी ये सब आ जाएगा वहां पे सब, मतलब इसीलिए पहला जो मैंने कहा है ना वो काम ध्यान से कीजिएगा। और इसको सेव और नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह आ जाएगा, करस्पॉन्डेंस, ये सब ऑटो फिल आएगा। अब मैंने बहुत रैंडम भरा हुआ है, कुछ भी डाला है, लेकिन तुम लोग उतना सिस्टमैटिक तरीके से डालना है ये, इसलिए पहला स्टेप था ना वो शांति से भरना है, ये तो ऑटो वाली चीज है। फिर आ गया है, आगे आने के बाद आपको चीजें आएगी, डोमिसाइल एंड कैटेगरीज। यहाँ पे देखो कि आप डिसेबल हो नहीं है, ऑर्फन, ऑर्फन मतलब तुम अनाथ हो क्या, मतलब मॉम डैड फैमिली है ना, यस, तो फिर यहाँ पे नो लिखो करके। कैटेगरी इंफॉर्मेशन आ गया, सेव एंड चेंज, प्रोसीड। सिंपल सिंपल चीजें बेटा, सिंपल सिंपल चीजें, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी इंफॉर्मेशन जैसे आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपन फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्ट क्या है, मराठा है, आप ब्राह्मण हो, जो भी है आप वो डाल देना, ठीक है। फिर डू यू वांट टू अप्लाई EWC, आपको EWC सर्टिफिकेट है क्या, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन करके, तो यस है तो यस लिखना और वो अप्लाई करो। अगर तुम्हारे पास कोई, और देखो अगर आपने यहाँ पे कहा ना, देखो तो ये फॉर्म मिलेगा तुम्हें, आर्थिक दृष्टिया दुर्बल घटक, वहां पे आ जाएगा, ये डाउनलोड करना है, लेकिन अभी इसमें मत जाओ, इसका कोई टेंशन नहीं है। अगर आप जाते हो यहाँ पे तो ओपन कैटेगरी है ना, तो आप लोगों के पास अगर अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो नो लिखो सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल मराठा हो तो यहाँ पे लिखो मराठा और यहाँ पे सेव करो,
आगे जाओ, क्या रह गया, ठीक है, डोमिसाइल तो बेसिक था जो आपने ऑलरेडी भर चुके हो, वहां पे ऑलरेडी वो सारी चीजें आ गई। क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने है, ऑटो फेच हो जाएगा, कुछ आपको डालना नहीं, आपने जो पोस्ट डालना था वो पहले डाल चुके हो, यहाँ पे बस बेसिक बेसिक चीजें रहेगी। सेव एंड कंटिन्यू, आप और आगे बढ़िए। जैसे आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को ये देखो ये सब चीजें आ जाएगी कि अब सेंटर, एग्जाम सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो चार बात ये ऊपर दिख रहा है, पर ये देखो यहाँ पे सबसे पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन ग्रीन में जो दिख रहा है, दूसरा एड्रेस, ये देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी चीजें तो ऑटो फेच होगी। ऑटो मतलब क्या, जो ऑलरेडी तुमने पहले देखो भरा था अपन ने, मैंने सारी चीजें बताई थी, कुछ कुछ आपको दो तीन बातें लिखनी वो आ जाएगा। फिर ये सेंटर कहां पे सिलेक्ट करें, पहला फॉर एग्जाम्पल सर मैं नासिक में हूं ना, तो मैं पहले नासिक सिलेक्ट करता हूं। अब दूसरा, यूजुअली पहले इस पे आ ही जाता है सेंटर पे नंबर, बट नहीं आया, इतने सारे बच्चे हैं सर, तो दूसरा मुझे सपोज यहाँ पे मुंबई नजदीक है तो मैं यहाँ पे मुंबई लिखता हूं। तीसरा, सर मुझे सपोज उसके बाद पुणे, तो तीसरा मैं पुणे करता हूं। चौथा, सर मेरे के लिए है संभाजी नगर, तो ये चार सेंटर मैंने प्रायोरिटी दे दिया। चांसेस है 95% 99% के आपका नासिक में आ जाएगा। अगर मैं नासिक में हूं, आप मुंबई हो तो मुंबई में, लेकिन नजदीक की सिटी लिखना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग एकदम घूमने जाने वाली सिटी डाल दे क्या, बिल्कुल नहीं बेटा, चार ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप चौथे ऑप्शन पे जाओगे, और नियर अबाउट रखो कि जहां पे आप आपके रिलेटिव्स रह रहे हैं, कोई तो है कि जहां पे एक दिन आप जाके रह सकते हो, जो भी हो, बट आपको सीईटी के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है आपको, चार ऑप्शन डालना है, एग्जाम सेंटर का लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, नाउ पे जाओ। अब देखो इस स्टेज पे आ गए हम लोग। अब ये कौन सा स्टेज है, सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 20 KB से लेके 5 MB तक फोटो होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई कैप नहीं पहनना है, सनग्लासेस नहीं पहनना है, रिलीजियस कोई भी आपने ना टोपी पहना या कुछ ऐसी चीज, ऐसे कुछ नहीं करना है करके, फुल फेस आपका विजिबल होना चाहिए, ओके। ये सारी बातें एक बार पढ़ लेना। कलर फोटो होना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स के अंदर का, क्योंकि फोटो चेक होता है, ऐसे नहीं कि 10वीं का फोटो दे दिया सर। बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनका ना बहुत पुराना फोटो है, वो वही चलाते आ रहे हैं अब तक। सीईटी में ऐसे मत करना, फोटो चेक होता है करके। तो अभी रिसेंट 6 महीने के पहले का होगा तो भी चल जाएगा, इवन 1 साल का भी चल जाएगा, इतना बदलता नहीं है। बट आपके पास बहुत ही 10वीं का, 8वीं 9वीं का है तो भाई वो नहीं चलेगा, अभी रिसेंट फोटो निकाल के आना, ठीक है। प्लेन एंड लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ठीक है, तो बेसिक सी बात है। इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर से रिलेटेड देखो, मैंने कहा ना 10 KB से लेके 2 MB, जो सिग्नेचर में आप जेपीजी फॉर्मेट भी दिए, जेपीजी पीएनजी, तो आप पीडीएफ नहीं डाल सकते वहां पे, है ना। 3.5 × 1.5 ये वाला सेंटीमीटर दिया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे मैच होना चाहिए, तो सिग्नेचर देख लो आपका किस तरह का है करके। इफ फोटो और सिग्नेचर इज अनक्लियर और डज नॉट फॉलो दिस रूल, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। आपको 2-3 बार यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। फोटो अपलोड करना आसान है, सिग्नेचर भाई कोई दिक्कत नहीं करके, आपको लगता है तो नियर अबाउट आपको बहुत ही दिक्कत है तो आप साइबर में जा सकते हो, लेकिन ये पता तो होना चाहिए। वीडियो इसलिए तो बना रहा हूं कि एक वीडियो देख के आपके सारे सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए करके, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, हम सारी कोशिश करेंगे। सीईटी के बच्चों के लिए दोस्तों एक सीए बैठा हुआ है, और इन बच्चों ने जैसे सक्सेस हासिल किया है, उनके जो उनको चाहिए था उस कॉलेज में एडमिशन मिला है, आपको भी उसी तरीके से सारी चीजें उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा जिसमें आप चाहते हो, बहुत ही अच्छे कॉलेज में, बिना ज्यादा दिक्कत आए। फोटो आइडेंटिटी, अब देखो इतने सारे आप डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। पैन कार्ड है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पासबुक है, आधार कार्ड है। अब मुझे बताओ, या फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय गैजेट ऑफिसर, इंडियन पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज भी चलेगा, स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड। तो भाई मुझे बताइए, अब फिलहाल मुझे से लगता है आधार कार्ड ये बेस्ट चीज है, तो आधार कार्ड आप अपलोड कर दीजिएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको सबमिट करना है करके। जैसे ही दोस्तों ये सबमिट पे अपलोड हो जाएगा, फाइनल स्टेज में आपको बता देता हूँ, फिर आएगा पेमेंट का ऑप्शन। और पेमेंट के ऑप्शन में आप लोगों को यूपीआई आईडी है ना, गूगल पे यूजुअली जीपे से करना। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, आप ईडब्ल्यूसी नहीं ले, सर्टिफिकेट नहीं है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो 1300 रुपए देना है। अदर कैटेगरी में 1000 रुपया देना है। फाइनली जैसे आप सबमिट कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, आपका विषय खत्म होता है। फिर भी कुछ चीजें एडिट करते आती है, ध्यान से 2 बार फॉर्म को देख लेने का। ये इधर तक, दिस इज सेकेंड लास्ट स्टेज इज पेमेंट, है ना। तो आप लोगों को पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आप रजिस्टर हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक बार बोर्ड का एग्जाम दे दो, उसके बाद मैं
पूरे AKCA का हमारा टीम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। हम 0 से लेके बचे हुए 40 दिन में टेस्ट देंगे, पढ़ाई करेंगे और कॉमर्स में CET एग्जाम में सक्सेस हासिल करेंगे। बहुत डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों। पेमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये फील करके फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, वो पेमेंट स्टेज ही है, ठीक है? और वहां पे कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं आने में, बट वेट कीजिए, कोई घाई नहीं। एक बार पेमेंट हुआ तो खत्म, आपका कंफर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। पूरी कोशिश की मैंने कि आपको बताऊं, और बहुत बार पूरा चीज नहीं भर सकते क्योंकि उसके बाद ना यूट्यूब के कुछ पॉलिसीज के अंडर वो गलत हो जाता है, बट हमने फिर भी आपको पूरा कोशिश किया, सारी चीज बताई। हाँ, अब आप बोलोगे सर वो इसको कैसे करना है, हम लोगों को डिजी लॉकर और अपार आईडी कैसे करना है, तो उसके लिए ना मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में और अपने AKCA ऐप में वो PDF भी है जो CET सेल ने दी है, वो भी देता हूँ कि उन्होंने स्टेप बताया हुआ है। और डिजी लॉकर और अपार आईडी यूजुअली होता ही है बच्चों के पास, नहीं है तो PDF तो भी पढ़ लेना। अगर वीडियो नहीं है तो PDF देख लो, वो PDF देख लिया तो भी काम हो जाएगा करके। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।